उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। नमो। नेता राष्ट्रीय लोकदल। हमारे लिए यह अत्यंत दुखद है कि हमारे साथी इस सदन के वरिष्ठ सदस्य श्री अरविंद गिरी जी का आकस्मिक निधन हो गया है। 6 सितंबर 2022 को लखनऊ आते समय दिल का दौरा पड़ने से रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई। श्री अरविंद गिरी पहली बार 1996 समाजवादी पार्टी के टिकट पर सदन के सदस्य चुने गए। वे 2002-2007 समाजवादी पार्टी से ही पुनः इस सदन में सदस्य निर्वाचित हुए। वर्ष 2017-2022 में वे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। विधानसभा सदस्य के रूप में अरविंद गिरी का लंबा कार्यकाल रहा। अपने 5 कार्यकालों के दौरान वे विधानसभा के अनेक महत्वपूर्ण समितियों के सदस्य रहे, अधिष्ठाता मंडल के सदस्य भी रहे। वर्तमान में विधानसभा में भी वे अधिष्ठाता मंडल के सदस्य थे। राजनीति के साथ साथ सामाजिक क्षेत्रों में भी उनकी सक्रियता रहती थी। विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक आंदोलनों में के अंतर्गत वे कई बार जेल गए। सामाजिक कार्यों के साथ साथ गरीब और पिछड़े वर्गों में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने अनेक कार्य किए। अनेक शिक्षण संस्थाओं का निर्माण भी किया। वे ग्राम लाल्हापुर के ग्राम प्रधान, छात्र संघ के महामंत्री तथा कोऑपरेटिव बैंक के संचालक एवं गोकर्णनाथ नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष भी रहे। अरविंद गिरी के निधन से हम सबको गहरा आघात हुआ है। इस सदन के लिए अपूर्णीय क्षति है। मैं अपनी पार्टी की ओर से उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। उनकी आत्मा की शांति के लिए आपके द्वारा पहुंचाना चाहता हूं। नेता निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल। महोदय, हमारे लिए अत्यंत दुखद है कि हमारे साथी और इस सदन के वरिष्ठ सदस्य श्री अरविंद गिरी जी का असामयिक निधन हो गया। 6 सितंबर 2022 को लखनऊ आते समय उन्हें दिल का दौरा पड़ने के कारण रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई। पूरा सदन और हम लोग महात्मा हैं। श्री अरविंद गिरी पहली बार 1996 में समाजवादी पार्टी से इस सदन के सदस्य चुने गए थे। वे 2002 व 2007 में भी समाजवादी पार्टी से ही पुनः इस सदन के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वर्ष 2017-2022 में वे भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा को ध्यान में रखते हुए उसे अभिभूत होकर बीजेपी के टिकट पर विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। विधानसभा सदस्य के रूप में श्री अरविंद गिरी का लंबा कार्यकाल रहा। उनके 5 कार्यकालों के दौरान वे विधानसभा के अनेक महत्वपूर्ण समितियों के सदस्य रहे, अधिष्ठाता महोदय के सदस्य भी रहे, मंडल के सदस्य भी रहे। वर्तमान विधानसभा में भी वे अधिष्ठाता मंडल के सदस्य थे। राजनीति के साथ साथ सामाजिक क्षेत्रों में भी उनका सक्रियता बनी रहती थी। विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों के अंतर्गत वे जेल भी गए थे। सामाजिक कार्यों के साथ साथ गरीब और पिछड़े वर्गों में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने अनेक कार्य किए। अनेक शिक्षण संस्थानों का निर्माण भी किया। वे ग्राम लाल्हापुर के ग्राम प्रधान, छात्र संघ के महामंत्री तथा कोऑपरेटिव बैंक के संचालक एवं गोकर्णनाथ नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष भी रहे। श्री अरविंद गिरी के निधन से हम सभी को गहरा आघात पहुंचा है और इस सदन के लिए अपूर्णीय क्षति है। मैं अपने और अपनी पार्टी की ओर से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। ओम शांति। नेता श्री सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी। माननीय अध्यक्ष जी,
हमारे लिए यह अत्यंत दुखद है कि हमारे साथी और इस सदन के वरिष्ठ सदस्य श्री अरविंद गिरी जी का असामयिक निधन हो गया। 6 सितंबर 2022 को लखनऊ आते समय उन्हें दिल का दौरा पड़ने से रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई। श्री अरविंद गिरी जी पहली बार वर्ष 1996 में समाजवादी पार्टी से इस सदन के सदस्य चुने गए थे। वे वर्ष 2002 व 2007 में समाजवादी पार्टी से ही पुनः वे इस सदन के सदस्य निर्वाचित हुए। वर्ष 2017 व 22 में वे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। विधानसभा सदस्य के रूप में श्री अरविंद गिरी जी का लंबा कार्यकाल रहा है। अपने 5 कार्यकालों के दौरान वे विधानसभा के अनेक महत्वपूर्ण समितियों के सदस्य रहे, अधिष्ठाता मंडल के सदस्य भी रहे। वर्तमान विधानसभा में भी वे अधिष्ठाता मंडल के सदस्य थे। राजनीति के साथ साथ सामाजिक क्षेत्रों में भी उनकी सक्रियता रहती थी। विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक आंदोलनों के अंतर्गत वे जेल भी गए। सामाजिक कार्यों के साथ साथ गरीब और पिछड़े वर्गों में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने अनेक कार्य किए। अनेक शिक्षण संस्थाओं का निर्माण भी किया। वे ग्राम लाल्हापुर के ग्राम प्रधान, छात्र संघ के महामंत्री तथा कोऑपरेटिव बैंक के संचालक एवं गोकर्णनाथ नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष भी रहे। श्री अरविंद गिरी जी के निधन से हम सभी को गहरा आघात पहुंचा है और इस सदन के लिए अपूरणीय क्षति है। मैं अपनी और पार्टी की ओर से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद। नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। माननीय अध्यक्ष जी, आज अत्यंत दुख है कि हमारे वरिष्ठ साथी और इस सदन के वरिष्ठ सदस्य श्री अरविंद गिरी जी का आकस्मिक निधन हो गया। 6 सितंबर 2022 को लखनऊ आते समय उन्हें दिल का दौरा पड़ने से रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई। श्री अरविंद गिरी जी पहली बार वर्ष 2096 में समाजवादी पार्टी से सदस्य चुन करके इस सदन में आए थे। वर्ष 2017 व 2022 में वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। विधानसभा सदस्य के रूप में श्री अरविंद गिरी जी का एक लंबा कार्यकाल रहा है। अपने 5 कार्यकालों के दौरान वे विधानसभा के अनेक महत्वपूर्ण समितियों के सदस्य रहे, अधिष्ठाता मंडल के सदस्य भी रहे। वर्तमान विधानसभा में भी वो अधिष्ठाता मंडल के सदस्य थे। राजनीति के साथ साथ सामाजिक क्षेत्रों में भी उनकी सक्रियता हमेशा रहती थी। विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक आंदोलनों के अंतर्गत वे जेल भी गए। सामाजिक कार्यों के साथ साथ गरीब और पिछड़े वर्गों में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने अनेक कार्य किए। अनेक शिक्षण संस्थानों का निर्माण भी किया। वे ग्राम लाल्हापुर में ग्राम प्रधान, छात्र संघ के महामंत्री तथा कोऑपरेटिव बैंक के संचालक एवं गोकर्णनाथ नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष भी रहे। श्री अरविंद गिरी जी के निधन पर हम सभी को गहरा आघात पहुंचा है। हमेशा जो नए सदस्य आते थे उनका मार्गदर्शन वो हमेशा करते थे, इसलिए हम सब उनको हमेशा याद रखेंगे। ये सदन के लिए अपूरणीय क्षति भी है। मैं अपने और पार्टी की ओर से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और उनकी आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करती हूँ। हमारी संवेदना उनके परिवार तक आप पहुँचाएं। ओम शांति। नेता जनसत्ता दल लोकतांत्रिक। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे लिए अत्यंत दुखद का विषय है कि हमारे साथी इस सदन के वरिष्ठ सदस्य श्री अरविंद गिरी जी का आकस्मिक निधन हो गया। 6 सितंबर 2022 को लखनऊ आते समय रास्ते में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। श्री अरविंद गिरी जी पहली बार 1996 में समाजवादी पार्टी से इस सदन के सदस्य चुने गए थे। वे वर्ष 2002-2007 में समाजवादी पार्टी से ही सदन के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वर्ष 2017 व 2022 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। विधानसभा सदस्य के रूप में श्री गिरी जी का लंबा कार्यकाल रहा है। अपने 5 कार्यकालों के दौरान वे विधानसभा के अनेक महत्वपूर्ण समितियों के सदस्य
रहे वर्तमान विधानसभा में वे अधिष्ठाता मंडल के सदस्य भी थे तथा लालापुर गांव सभा के प्रधान रहे, छात्र संघ के महामंत्री रहे, कोऑपरेटिव बैंक के संचालक एवं गोला गोकरणनाथ धाम नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष भी रहे। श्री अरविंद गिरी जी के निधन से हम सभी को गहरा आघात पहुंचा है और इस सदन के लिए अपूरणीय क्षति है। मैं माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय गिरी जी के परिवार को शोक संवेदना पहुंचा दिया जाए। माननीय नेता बहुजन समाज पार्टी। माननीय अध्यक्ष जी, श्री अरविंद गिरी जी के शोक संवेदना में अपनी बात रखे आदरणीय नेता सदन माननीय मुख्यमंत्री जी, नेता लोकदल, नेता सुहलदेव पार्टी, नेता निषाद पार्टी, नेता अपना दल, नेता कांग्रेस, नेता जनसत्ता पार्टी, इन सभी लोगों से अपने आप को संबद्ध करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, निश्चित रूप से जब हम लोग सदन में बैठते हैं, सदन फिर कल के लिए ही आहूत अगर है तो हम लोगों के बीच से कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा ये किसी को नहीं पता होता है। पिछले दिनों हम लोग उनको देखे, उनकी सक्रियता, कितना सबसे मिलजुल कर रहते थे और ये हम लोगों को ऐसा नहीं पता था कि इस बार जब हम सदन में बैठेंगे तो हम उनके बिना बैठेंगे। ये सदन बहुत ही मर्माहित है। निश्चित रूप से वो 5 बार के माननीय सदस्य थे और उनके संसदीय ज्ञान के वजह से ही आप भी अपनी अधिष्ठाता मंडल टीम में भी उनको शामिल किए हैं। इससे पता लगाया जा सकता है कि नहीं, उन्हीं निश्चित रूप से एक संसदीय ज्ञान के अच्छे नेता थे। उन्होंने राजनीति की शुरुआत, जो एक कहा जाता है कि जो राजनीति की जो प्राइमरी पाठशाला होती है, शासन की राजनीति से लेकर के ग्राम प्रधान की राजनीति करते हुए विधानसभा तक पहुँचे थे। निश्चित रूप से माननीय अध्यक्ष जी, हम सभी लोग बहुत ही मर्माहित हैं और चूँकि इस दुख की घड़ी में मैं तो आपसे यही कहूँगा कि हमारे तरफ से, हमारे दल के तरफ से हमारी शोक संवेदना उनके परिवार तक पहुँचाने की कृपा करें। भगवान से प्रार्थना करूँगा कि भगवान उनके इस दुख की घड़ी में उनके परिवार को, उनके शुभचिंतकों को दुख सहन करने की क्षमता प्रदान करें। उत्तर प्रदेश के वर्तमान विधानसभा के सदस्य श्री अरविंद गिरी जी का 6 सितंबर 2022 को निधन हो गया। वो लगभग 64 वर्ष के थे। श्री अरविंद गिरी का जन्म 30 जून 1958 को गोला गोकरणनाथ, जिला लखीमपुर खीरी में हुआ था। उन्होंने स्नातक बीपीएड की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री अरविंद गिरी वर्ष 1996 में निर्वाचन क्षेत्र हैदराबाद, जिला खीरी तथा वर्ष 2002 व 2007 में निर्वाचन क्षेत्र हैदराबाद, जिला लखीमपुर खीरी से समाजवादी पार्टी की टिकट पर तथा वर्ष 2017 व 2022 में निर्वाचन क्षेत्र गोला गोकरणनाथ, जिला हमीरपुर खीरी से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री अरविंद गिरी उत्तर प्रदेश विधानसभा में अधिष्ठाता मंडल के सदस्य थे। वो विधानसभा की लोक लेखा समिति सहित विभिन्न महत्वपूर्ण समितियों के सदस्य रहे। विभिन्न आंदोलनों के अंतर्गत जिला कारागार लखनऊ, लखीमपुर एवं शाहजहांपुर में बंदी भी रहे। वे ग्राम लैलापुर के ग्राम प्रधान, छात्र संघ के महामंत्री तथा कोऑपरेटिव बैंक के संचालक एवं गोला गोकरणनाथ नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष भी रहे। सामाजिक कार्यों तथा शिक्षण संस्थाओं के निर्माण में उनकी विशेष रुचि थी। श्री अरविंद गिरी के निधन से प्रदेश ने कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया। श्री अरविंद गिरी के निधन से आज पूरा सदन शोकाकुल है। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे तथा उनके शोक संतप्त परिवार को इस गहन दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। मैं इस सदन में व्यक्त शोक संवेदनाएं मृतक के शोकाकुल परिवार तक
पहुंचवा दूंगा। श्री अरविंद गिरी बहुत सक्रिय सदस्य थे। पिछले 18वीं विधानसभा के पहले सत्र के दौरान उनको अधिष्ठाता मंडल के नाम से नामित किया गया था और मुझे याद है इस आसन पर बैठकर वो अधिष्ठाता की जिम्मेवारियों को किस प्रकार से निर्वाह करते थे, उसकी सारा सदन प्रशंसा करता। श्री अरविंद गिरी इस प्रकार से हमारे को छोड़कर चले जाएंगे, इसका आभास भी नहीं था, क्योंकि जब वो जिस दिन उन्होंने शरीर छोड़ा उसके थोड़े दिन पहले ही मेरे से मिलने आए थे, तो बहुत प्रसन्न मुद्रा के अंतर्गत रहते थे। आज श्री अरविंद गिरी के ना रहने से ये सदन शोकाकुल है। हम दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट मौन रखें। ओम शांति। अब हम उठते हैं कल 11 बजे तक। विधानसभा के मॉनसून सत्र की कार्यवाही आज से उसका आगाज हो गया है।